वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे जाप साहब दे आए एक छंद तो गुरबाणी विचार तुच्छ बुद्धि अनुसार आप जी दे सामने रखने दी एक निमाणी जी कोशिश कर रहे हैं। छंद है, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बोल अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक। निधान है तू गुणा दा खजाना है, तू शक्ति दा निधान है, तू सुहपन दा खजाना है, लेकिन अमान है तेनू मान नहीं है, ना अपनी शक्ति दा, ना अपने सुहपन दा, ना अपने गुणा दा। तेनू किसी भी गुण दा मान नहीं, तेनू अपनी समर्था ते शक्ति दा कोई मान नहीं, तेनू अपने सुहपन दा सुंदरता दा कोई मान नहीं। प्राचीन उपनिषदां दे ऋषियां ने परमात्मा दे ये तीन गुण मने ने, सत्यम, शिवम, सुंदरम। वो सत है, शिवम वो प्रकाशमान है और वो अति सुंदर। उसनु वैदिक ऋषियां ने बयान किया सत चित आनंद। वो सत है, चित वो चेतन है, वो आनंद स्वरूप। उसनु धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इंज बयान किया है सत सुहान सदा मन चाओ। तू सत है, सुहान तू अति सुंदर है, सदा मन चाओ तू आनंद स्वरूप है। खिड़िया है तेरे विच, खेड़ा ही खेड़ा है तेरे विच, उलास ही उलास है तेरे विच, चाओ ही चाओ तू कदी मुरझांदा नहीं। ऐसा जो शक्ति दा सोमा है, ऐसा जो सोपन दा खजाना है, ऐसा जो गुणा दा मरकज है, केंद्र है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं अमान है, तेनू कोई मान नहीं है किसी भी गुण दा, अपनी शक्ति दा, अपने स्वपन दा। अमान है, निधान है। अगली गल अनेक है फिर एक है। तू एक होंदा होया अनेक है और तू अनेक होंदा होया एक। इते पहली जापेगी जो एक है वो एक ही हो सकता है, अनेक किस तरह होगा, और जो अनेक है वो अनेक हो सकता है, एक किस तरह होगा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने अनेक है फिर एक। तू अनेक होंदा होया एक है, तू एक होंदा होया अनेक। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा पहला अक्षर एक। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी एक तो आरंभ होई। गुरु नानक दे कंठ तो जो पहला उद्घोष होया, गुरु नानक दे कंठ तो जेड़ा पहला ब्रह्मनाद प्रगट होया, एक गणत दे ते एक हिंसा है, एक नहीं। गुरु नानक दे कंठ तो ये ब्रह्म वाक होके प्रगट होया। गुरु नानक दे कंठ तो ये पहला उद्घोष है परमात्मा दे संबंध दे। एक उस एक दा स्वरूप की है, उस एक दा स्वभाव की है, उसदी हस्ती की है, उसदी समर्था की है। सारी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी सिर्फ एक दी व्याख्या और फिर फैसला गुरबाणी दा पता है कि एक वस बूझे ता होवे पाक, बिन बूझे तू सदा नाप। अगर उस एक नु समझ जाए ते तू पवित्र है, अगर तू उस एक नाल जुड़ जाए ते पवित्र है, नहीं ते सदा ही नापाक, गंदगी दी गलाजत नाल भरे होया मैला। महाराज शुद्धता मनदे ही नहीं, एक नु समझे बिना कोई शुद्ध नहीं, एक नाल जुड़े बिना कोई पवित्र नहीं। कोई बहुत वड्डा दानी है, एक दी समझ नहीं, एक नाल जुड़िया नहीं, ये खुद भी अपवित्र, ਇਹਦੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬੂ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਚ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਜਿਸ ਕਰਮ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਉਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ मैला है। जो खुद मैला है ओदा दान भी मैला, जो खुद मैला है ओदी सेवा भी मैली, और जो खुद मैला है यकीन जानो उसदा गुरुद्वारे बैठना भी मैला है, क्योंकि जितने चिर तक खुद शुद्ध नहीं होवेगा इसदा कोई कर्म शुद्ध नहीं। तो सवाल ये पैदा होता किवें शुद्ध होवेगा, ये किवें पाक होवेगा, ये किस तरह पवित्र होवेगा। तो फैसला धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी दा एक वस्तु बूझे ता होवे पाक, बिन बूझे तू सदा नाप। एकाग्रता बख्शने, एक नु समझे, एक नाल जुड़े, एक नु जाने ते तू पाक पवित्र है, शुद्ध है। जे एक नू तू समझिया नहीं, एक नू तू जानिया नहीं, एक नाल तू जुड़िया नहीं, तो बिन बूझे तू सदा नाप। मैं फिर अर्ज करा धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी दा पहला बोल, पहला अक्षर, पहला शब्द एक दुनिया दे वाहिद ग्रंथ धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने, जिन्हां दे बोल आरंभ होंदे ने एक तो, बाणी आरंभ होंदी है एक तो। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करदे ने अमान है, निधान है, अनेक है फिर एक। तू अनेक होंदा होया एक है, तू एक होंदा होया अनेक है। तवज्जा ध्यान बख्शना, इतनी पहेली हो गई। वो अनेक भी है, वो एक भी है, वो एक भी है, वो अनेक भी है। दरअसल संसार दे तल ते वो अनेक है और खुद वो अपने आप दे निरंकार दे तल ते उसने एक दा कोई बोध नहीं। ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी दा फैसला एक वस बूझे ता होवे पाक, बिन बूझे तू सदा नाप। जे एक नु समझ जाए तो पावन है, पवित्र है, ते जे नहीं समझिया तो अपवित्रता दी ढेरी। भट्टा ने इस संबंध एक सवैया उच्चारण किया, कह के मैं समाप्ति करा। एकाग्रता बख्शने और धन गुरु
गुरु अमरदास जी महाराज की उपमा भट्ट फरमान करते ने, हे गुरु अमरदास तैं पढ़ियो एक मन धरियो एक कर एक पछाणियो। हे गुरु अमरदास तुसी जीवन भर पढ़िया ते एक नू 2 3 4 5 नहीं, एक सिर्फ एक नू पढ़िया ही नहीं, मन दे च भी एक नू वसाया। धन गुरु नानक देव जी महाराज भी कहते ने, दुबदा ना पढ़ो, मैं एक तो बिना दूजा नहीं पढ़न, दूजी तीजी गल मैं सुनन नू तैयार नहीं, पढ़न नू तैयार नहीं। दुबदा ना पढ़ो, हर बिन आवर ना पूजो, मड़ी मसान न जाई, तृष्णा राच न पर घर जावा, तृष्णा नाम बुझाई। मैं नहीं दुबदा पढ़। भट्ट कहते ने, हे गुरु अमरदास तैं पढ़ियो एक तुसी जीवन भर पढ़िया, एक सिर्फ पढ़िया ही नहीं मन दे च वसाया, एक तैं पढ़ियो एक मन धरियो एक कर एक पछाणियो, नैण बैण मोह एक एक दोए ठाए न जाने। थोड़ी अखां च भी एक है, जिथे तक वेखदे हो एक, थोड़ी जबान ते भी एक है, जिन्ने बोल बोलदे हो उन्हां एक प्रगट हो, अनेकता नहीं, दुबदा नहीं। थोड़ी जबान ते भी, थोड़े अखां दे च भी एक। आखिर धार्मिक मनुख दी पहचान किस तरह करोगे? उसदे व्यवहार तो, उसदे बोलण तो, उसदे वेखण तो, उहदी तर्जे जिंदगी तो। और किस तरह हो सकदा है गुरुद्वारे आने वाला भी अधार्मिक होवे, हो सकदा है मंदिर दे च रोज पूजा पाठ करने वाले दा भी कोई भगवान नाल संबंध ना होवे। व्यवहार तो पता चलेगा, उहदे आचरण तो पता चलेगा कि इहदे जीवन दे च निरंकार प्रगट होया है कि नहीं। भट्ट कहंदे ने, हे गुरु अमरदास फड़ी रसना ते ए फड़े नेत्रां दे च नैण बैण मोह एक एक दोए ठाए ना जाने। तुसीं एक तो बिना दूजे नूं नहीं जाण, तुहानूं एक एक दिखाई देंदा, सारियां किरणां दे इक्को ही सूरज दिखाई देंदा, तुहानूं सारी लहरां दे इक्को ही सागर दिखाई दे, तुहानूं सारी अनेकता दे एक दिखाई। भट्ट गुरु अमरदास जी महाराज दी उपमा करदे होया अगां चल के कहंदे ने, सुपन एक पर तख एक किस्मे लीने। हे गुरु अमरदास तुसीं जागदे रहंदे हो एक दे च लीन रह, पर जद तुसीं सौ जांदे हो तुहानूं सुपने भी एक दे ही आ, सुपनियां दे च भी एक दे च लीन। थोड़ी जागृत अवस्था एक नाल जुड़ी हुई है, थोड़ी स्वप्न अवस्था भी एक नाल। सुपन एक पर तक बाकी कोई पवे, क्योंकि उन्होंने सारियां लहरां दे सागर दिखाई दे, उन्होंने सारियां किरणां दे सूरज दिखाई देवेगा, उन्होंने सारे मनुखां दे प्रभु दिखाई, उन्होंने सारे पशु पक्षियां दे ईश्वर दिखाई दे। जो दी से सो तेरा रूप गुण निधान गोविंद अनूप, ए वे संसार तुम देख दे, ए हर का रूप है हर रूप नदरी आया। ये अवस्था जिसदी बन जाए ओही पावन है, ओही पवित्र है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, तू एक होंदा होया अनेक है और अनेक होंदा होया एक है, अनेकता तेरा खेल है, अनेकता तेरा तमाशा है, ते बस मैं यही तमाशा देखने लिए आया। मैं हूँ परम पुरख को दासा देखन आयो जगत मा, अजीब है तेरा तमाशा। देख रहे हैं, एक सूफी दा कहना है, जो हंस रहा है सो हंस रहेगा, जो रो रहा है सो रो रहेगा, सकूने कल्ब से खुदा खुदा कर, जो कुछ के होना है तो हो रहेगा। उसका तमाशा इते होर होवेगा, तू वेखण वाला बन। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, इस तमाशे दे बड़ी भारी अनेकता है और ये अनेकता उसका तमाशा है। इसी अनेका दे जिसनू एक दी समझ होवे, एक दिसे, एक रसना ते आ जाए, एक हृदय च वस जाए, वो ते पावन है, वो ते पवित्र है। बाकी सारे दे सारे अपवित्र ने। एक वस बूझे ता होवे पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा पहला अखर एक तो गुरबाणी आरंभ होंदी है, सारी गुरबाणी एके दा ज्ञान करांदी है। जो एक नाल जुड़ गया बस ओही ब्रह्म ज्ञानी, ओही भगत, ओही संत, ओही फकीर, ओही वली अल्लाह, ओही अवतार, ओही महापुरुष और ओही पावन, ओही पवित्र। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बख्शिश करन। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे इस संत दी विचार सरवण करदे आ आप नू एक दी समझ पवे और सिर्फ समझ ही ना पवे, सारी अनेकता दे एक दिखाई देवे, ताकि कथा सुनी दा लाभ साडी झोली दे च पै जाए। साहिब रहमत करन, सुन के थानू आनंद मिले और सुना के मैनू एकाग्रता नसीब होवे। कोई गावे को सुने हर नामा चितलाए, कहो कबीर संसार नहीं अंत परम गत पाए। सारिਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। बड़े टिकाव नाल एकाग्रता दे नाल आपने गुरबाणी विचार नू जो है सरवण कीता। कल फिर इसे समय दास आप जी दे चरण परसेगा। पहले दास दे नाल आए हुए साथी विचारां ते कीर्तन सरवण कराणगे, उस तो बाद दास गुरबाणी विचार आप जी दे सामने जो है पेश करेगा। साहिब रहमत करन, इसे तरीके नाल संजोग बनाई रखन, भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।